सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल बायो हब। तो बच्चा पार्टी, आज हम लोग देखने वाले हैं बायोलॉजी क्लास 12 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बायोलॉजी के, जो आज हम लोग समझेंगे। शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन जो 2022 के जो बोर्ड एग्जाम है उसमें आने वाले, जो आप लोग को 7 तारीख को जो बायोलॉजी एग्जाम है 2022 में जो होने वाले हैं 7 जनवरी को, उसमें है जो पूछे जाने वाले जो प्रश्न हैं वही है जो आपको 100% आने के चांसेस हो, वही क्वेश्चन आपको समझाया जाएगा। तो ठीक है बच्चा पार्टी, तो आप वीडियो को पूरा अंत तक देखें और बेहतर से बेहतर ढंग से समझने का कोशिश करें, ठीक है। और यदि चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें या बेल आइकन प्रेस कर दें, वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे इसलिए, ठीक है। चलिए, तो हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में आपसे पूछा गया, व्हाट इज रिप्रोडक्शन, मतलब रिप्रोडक्शन जो प्रजनन होता है जो क्या है, जनन, जिसको जनन क्या है, लैंगिक जनन से आप क्या समझते हैं जो बतलाइए, ठीक है। यही ना पूछा गया, व्हाट इज रिप्रोडक्शन, व्हाट डू यू मीन बाय सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, मतलब जनन क्या है और लैंगिक जनन से आप क्या समझते हैं जो बतलाने के लिए बोल रहा है, ठीक है। चलिए, तो रिप्रोडक्शन इज ए प्रोसेस बीच ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस्ड क्या है, यंग वंस ऑफ सेम स्पेसीज, मतलब जो होता है जनन जो होता है, तो जो रिप्रोडक्शन जो प्रोसेस होता है इन बीच ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस्ड यंग वन, मतलब जो एक, मतलब जो यंग वन जो प्रोड्यूस, जो क्या होता है प्रजनन होता है, क्या चीज़, प्रोड्यूस्ड यंग वंस ऑफ द सेम स्पेसीज, मतलब एक ही स्पेसीज के, सेम स्पेसीज के, ठीक है, उसी को हम लोग रिप्रोडक्शन कहते हैं। ईट वंस ऑफ द क्या फंडामेंटल कैरेक्टरिस्ट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, ईट इन्वॉल्व द ट्रांसमिशन ऑफ जेनेटिक मटेरियल जनरेशन आफ्टर क्या जनरेशन, मतलब जनरेशन टू जनरेशन होता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज द क्या, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में बोल रहा है कि व्हाट डू यू मीन बाय सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, लैंगिक जनन से आप क्या समझते हैं जो बतलाने के लिए बोल रहा है, ठीक है। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज द प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ न्यू इंडिविजुअल थ्रू द क्या फॉर्मेशन ऑफ फ्यूजन मेल एंड फीमेल गैमेट, क्या मेल एंड फीमेल गैमेट के साथ फ्यूजन होता है। और क्या ईट यूजुअली टू बाय पेरेंटल हेंस टू क्या बोथ टू पेरेंट्स आर इन्वॉल्व इन क्या सेक्सुअल रिप्रोडक्शन सच एज डॉटर ऑर्गेनिज्म जेनेटिकली डिफर फ्रॉम देयर पेरेंट्स, ठीक है। तो आप इसको देखिए, बतलाया मैंने पढ़ करके क्या होता है रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अभी हिंदी में हम एक बतलाना चाहते हैं। देखिए, प्रजनन की वह क्रिया है जिसमें दो युग्म जो गैमीट्स होते हैं, क्या दो वो युग्म को जैसे गैमीट के मिलने से क्या है बनी रचना युग्म जाइगोट द्वारा क्या नए जीव का उत्पन्न होती है, जिसे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं। क्या चीज़, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चा पार्टी, सेक्सुअल मतलब प्रजनन की वह क्रिया जिसमें दो गैमीट्स को मिलने से क्या जो बनी जो युग्मज जो जाइगोट द्वारा जो नए जीवों का उत्पन्न होता है उसे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं। यदि जो क्या चीज कहते हैं युग्म, यदि जाइगोट समान आकृति वाले हो तो युग्मज क्या है समयुग्मक कहते हैं। इस प्रकार लैंगिक जनन को समयुगी भी कहते हैं, ठीक है। तो चलिए हम लोग समझे फर्स्ट क्वेश्चन, रिप्रोडक्शन क्या होता है और इसमें क्या होता है। रिप्रोडक्शन में तो यही नहीं बतला है कि ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस्ड यंग वंस टू क्या इन द क्या है ऑफ द सेम स्पेसीज, क्या यंग वंस ऑफ द सेम स्पेसीज, ठीक। चलिए, अब सेकंड नंबर क्वेश्चन में आपसे पूछा गया, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन गैमीटोजेनेसिस, क्या बोल रहा है, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन गैमीटोजेनेसिस, गैमीटोजेनेसिस के बारे में बोला क्या कि व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन गैमीटोजेनेसिस और क्या इम्ब्रायोजेनेसिस में क्या डिफरेंट है जो आपको बतलाना है। क्या बतलाना है, गैमीटोजेनेसिस और इम्ब्रायोजेनेसिस में है जो क्या डिफरेंस है जो बतलाइए, ठीक है। तो यहाँ पर पूछ रहा है क्या चीज़, गैमीटोजेनेसिस और इम्ब्रायोजेनेसिस में। देखिए, द गैमीटोजेनेसिस देयर इज फॉर्मेशन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमीट, क्या बोल रहा है, गैमीटोजेनेसिस होता है क्या चीज़, गैमीट। ऊपर में मैंने अभी जो ऊपर बतलाया उसमें लिखा हुआ था ना कि गैमीट के साथ मतलब एक दूसरे के साथ होता क्या होता है, जो क्या फॉर्मेशन होता है, क्या चीज़, गैमीटोजेनेसिस देयर फॉर्मेशन ऑफ मेल और फीमेल गैमीट्स वाइल डेवलप ऑफ क्या है इम्ब्रायो, वाइल डेवलप ऑफ इम्ब्रायो फ्रॉम क्या है जाइगोट। द इम्ब्रायो क्या होता है, तो क्या चीज़ यहाँ पर लिखा है ना, वाइल डेवलपमेंट ऑफ इम्ब्रायो फ्रॉम क्या जाइगोट में, ठीक है, युग्मज में, इज कॉल्ड क्या है इम्ब्रायोजेनेसिस कहते हैं। अभी जो मैं ऊपर समझाया कि प्रजनन की वह क्रिया जिसके द्वारा दो युग्म बनते हैं, यहाँ पर है ना देयर फॉर्मेशन टू मेल और फीमेल गैमीट, क्या चीज़ है ना, प्रजनन के दो युग्म को गैमीट्स के मिलने से जो बनी युग्म जाइगोट जो बनता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। यहाँ पर वही लिखा हुआ है कि गैमेटोजेनेसिस देयर फॉर्मेशन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स बाल डेवलपमेंट क्या है, डेवलपमेंट ऑफ इम्ब्रायो फ्रॉम क्या जाइगोट इज क्या इम्ब्रायोजेनेसिस, ठीक। चलिए,
उम्मीद है कि आप बेहतर ढंग से समझे होंगे दो क्वेश्चन। अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं 3 नंबर क्वेश्चन में क्या पूछा गया। 3 नंबर क्वेश्चन में आपसे पूछा है व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय लाइफ स्पैन, मतलब जो लाइफ स्पैन होता है, जो जीवन काल जो होता है, उसके बारे में आप क्या मतलब जो है जो समझते हैं, जो लिखिए क्या चीज़ लाइफ स्पैन के बारे में। ठीक है, क्या बोल रहा है कि लाइफ स्पैन से आप क्या समझते हैं उसके बारे में लिखना है। ठीक है, तो चलिए, तो द पीरियड फ्रॉम बर्थ टू द नेचुरल डेथ ऑफ द, मतलब जो पीरियड जो बर्थ से जन्म से लेकर के मृत्यु काल तक जो नेचुरल डेथ है इज कॉल्ड लाइफ स्पैन, उसको हम क्या कहते हैं, लाइफ स्पैन कहते हैं। द पीरियड फ्रॉम बर्थ, मतलब जो बच्ची जन्म से लेकर के द बर्थ, द पीरियड वो पीरियड जो क्या चीज़ जो मतलब बर्थ से लेकर के जो नेचुरल डेथ तक, उसको हम लाइफ स्पेन कहते हैं। तो लाइफ स्पेन ऑफ ऑर्गेनिज्म में बी फ्यू मिनट्स टू सेवरल थाउजेंड ईयर। लाइफ स्पेन ऑफ मे फ्लाई जो होता है, मे फ्लाई का कितना एक दिन होता है। बटरफ्लाई का कितना 1 से 2 वीक होता है। राइस प्लांट्स का कितना होता है, 3 से 4 महीना होता है। देखिए यहाँ पर सभी चीज़ का आपको बतलाया गया है। यहाँ पर मे फ्लाई 1 डे, बटरफ्लाई 1 से 2 वीक, राइस प्लांट्स कितना 3 से 4 मंथ, बनाना प्लांट कितना 25 ईयर, बनियान ट्री 200 ईयर्स, पीपल ट्री कितना 2000 से 3000 ईयर्स, एंड क्या है सिकोया, क्या है सिकोया कितना होता है 3000 से 4000 ईयर। सिमिलरली एवरेज लाइफ स्पेन ह्यूमन बींग्स कितना, एवरेज जो लाइफ स्पेन है ह्यूमन बींग्स का मतलब मानव का, तो कितना है 70 से लेकर के 80 ईयर्स तक। ठीक है, देखिए नीचे लिखा गया लाइफ स्पेन ऑफ ऑर्गेनिज्म यूजुअली इंक्लूडेड 4 स्टेज में बांटा गया है। कौन कौन बांटा गया, ए में लिखा गया क्या है, ए में आपको लिखा गया है जुवेनिलिटी, बी में दिया है मैच्योरिटी, क्या है मैच्योरिटी, और सी में दिया क्या एजेनी और सेंस, और डी में दिया क्या हुआ डेथ। आपको 4 स्टेज में दिया गया है लाइफ स्पेन ऑफ ऑर्गेनिज्म यूजुअली इंक्लूडेड कितना 4 स्टेज में। तो पहला हम क्या बतलाए, क्या है जुवेनिलिटी, क्या बोले जुवेनिलिटी, यहाँ पर लिखा है जुवेनिलिटी, मैच्योरिटी, एजेनी और सेंसेस, और क्या है डेथ। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं 4 नंबर क्वेश्चन। इतना क्वेश्चन जो बतलाया 3 क्वेश्चन जो आप बेहतर ढंग से समझे होंगे, उम्मीद है कि। चलिए अब आगे बढ़ते हैं 4 नंबर क्वेश्चन बच्चा पार्टी। 4 नंबर क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि डिफाइन कोनिडिया, क्या बोल रहा है डिफाइन कोनिडिया, कोनिडिया के बारे में है जो आप डिफाइन कीजिए। ठीक है, तो दे आर फॉर्म्ड इन पेनिसिलियम, कोनिडिया जो क्या चीज़ फॉर्म्ड बाय किसके द्वारा, पेनिसिलियम के द्वारा। दीज आर क्या है, दीज आर नॉन मोटाइल स्पोर्स प्रोड्यूस सिग्नली, क्या है सिग्नली, और इन क्या चैन बाय कंस्ट्रिक्शन एट टिप्स लेटरल साइड्स ऑफ स्पेशल हाइफल ब्रांच इज कॉल्ड, क्या है कोनिडोफोर्स उसको कहते हैं। दे आर प्रोड्यूस्ड एक्सोजेनस और डिस्पर्ड बाय, क्या है विंड, एंड जर्मिनेटेड, क्या जर्मिनेट डायरेक्टली बाय गिविंग, क्या है गिविंग आउट जर्म ट्यूब, क्या बाय गिविंग आउट, क्या है जर्म ट्यूब। यहाँ पर बोला क्या बाय गिविंग डायरेक्टली जर्मिनेट, क्या चीज़ गिविंग आउट टू जर्म ट्यूब। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर अब 4 में, 4 देख लिए, सॉरी 5 नंबर देखते हैं क्वेश्चन नंबर। हम लोग कितना 4 देख लिए, 5 देखते हैं। यहाँ पर 4 ही लिखा गया, नंबरिंग थोड़ा सा रॉन्ग है। चलिए तो हम लोग कौन सा देखते हैं, 4 नंबर देखते हैं, देख लिए। 5 नंबर देखते हैं क्या चीज़, व्हाट इज सीडो कार्पिक फ्रूट, क्या बोल रहे हैं, बोल रहा है कि व्हाट इज सीडो, क्या है सीडो कार्पिक फ्रूट, सीडो कार्पिक फ्रूट क्या है, राइट नेम ऑफ सच ए फ्रूट, और उसमें है जो एक मतलब जो नाम भी बोल रहा है क्या चीज़ सच फ्रूट, राइट ए नेम ऑफ क्या चीज़ फ्रूट का। ठीक है, देखिए व्हेन डेवलपमेंट ऑफ फ्रूट टेक्स पैलेस विदाउट फर्टिलाइजर, क्या बोल रहा है कि डेवलपमेंट ऑफ फ्रूट टेक्स पैलेस, क्या टेक्स पैलेस विदाउट मतलब बिना फर्टिलाइजेशन, विदाउट फर्टिलाइजेशन, इट इज कॉल्ड, उसको हम क्या कहते हैं सीडो कार्पिक फ्रूट कहते हैं। एग्जाम्पल आपको लिया गया है क्या है, एग्जाम्पल आपको लिया गया है ग्रेप्स, क्या होगा आंसर इसका, जो एग्जाम्पल लिया गया है ग्रेप्स होगा, क्या चीज़ ग्रेप्स होगा। यहाँ पर लिख रहा है ना राइट नेम ऑफ सच फ्रूट, तो ग्रेप्स है इसका सही आंसर। ठीक है, चलिए आप देखते हैं 6 नंबर क्वेश्चन। 6 नंबर को ये जो है आपको नंबरिंग में गलत, ये है आपको 6 नंबर। 6 नंबर में देखते हैं वाई ब्रीस्ट फीडिंग, जो ब्रीस्ट फीडिंग जो होता है, वाई ब्रीस्ट फीडिंग इन बेबी इज बेटर देन पाउडर मिल्क, क्या बोल रहा है कि वाई मतलब जो ब्रीस्ट फीडिंग जो है जो मतलब बेबी के लिए वो मतलब बेटर है पाउडर मिल्क से, क्यों है। तो ठीक है, चलिए तो यहाँ पर बोल रहा है कि मदर मिल्क इज परफेक्ट फूड, क्या है फूड फॉर क्या है इन्फेक्ट इन्फेंट्स, क्या है
मतलब मदर मिल्क जो है, मतलब माँ के जो दूध जो होते हैं, मतलब जो माँ बच्चे के लिए जो परफेक्ट फूड है, क्या चीज़ इनफैक्ट बच्चे के लिए, क्या इट इज रिच ऑफ न्यूट्रिएंट्स, उसमें है जो मतलब जो रिच मतलब बहुत ज़्यादा क्या चीज़ न्यूट्रिएंट्स एलॉन्ग विथ क्या है IgA एंटीबॉडी सो प्रोटेक्ट क्या है इन्फेंट फ्रॉम क्या है इन्फेक्शन से प्रोटेक्ट करता है, क्या IgA एंटीबॉडी, ठीक है। क्या है प्रोटेक्ट्स इन्फेक्ट फ्रॉम क्या है इन्फेंट फ्रॉम क्या है इन्फेक्शन। ब्रेस्ट फीडिंग आल्सो प्रिवेंट प्रेगनेंसी एज द क्या प्रमोट्स इंस्टेंट लैक्टेशन फॉर क्या फर्स्ट 3 से 6 मंथ फॉर गिविंग बर्थ टू बेबी, हेंस इट हेल्पफुल इज क्या बर्थ कंट्रोल। देखिए तो इसमें जो होता है छोटे बच्चे के लिए गाय और भैंस के दूध से ज़्यादा फायदेमंद जो होते हैं, पहले क्या चीज़ मतलब जो माँ के जो दूध होते हैं वो है जो क्या मतलब सबसे ज़्यादा फायदेमंद होते हैं, ठीक है, बच्चे शिशु के लिए, क्या चीज़ इन्फेंट के लिए। जो ब्रेस्ट मिल्क यानी माँ का दूध, क्या चीज़ माँ का दूध, एक शिशु के विकास के लिए माँ का दूध सबसे अच्छा माना जाता है। माँ का दूध यानी ब्रेस्ट मिल्क बच्चे के लिए सबसे सुरक्षित होता है। दरअसल माँ के जो शरीर में मौजूद पोषक तत्वों से जो ब्रेस्ट मिल्क बनता है, यानी माँ जितना संतुलित आहार लेती है उतना ही दूध का उत्पादन होता है, और माँ का जो दूध शिशु को कई बीमारियों से बचाता है। यहाँ पर मैंने अभी बोला ना क्या चीज़ IG एंटीबॉडी है जो, और क्या प्रोटेक्ट करता है बच्चे को, प्रोटेक्ट करता है क्या चीज़ इन्फेक्शन से प्रोटेक्ट करता है, क्या चीज़ इन्फेक्शन से बचाता है। क्या चीज़ माँ का दूध शिशु को कई बीमारियों से बचाता है, और माँ का दूध पीने से बच्चे के शरीर की इम्यूनिटी है जो कितनी मजबूत होती है, क्या चीज़ इम्यूनिटी है जो मजबूत होती है, क्या चीज़ इम्यूनिटी है जो मजबूत होती है। माँ का दूध है जो पीने से बच्चे माँ क्या है माँ बच्चे के बीच है जो इमोशनल कनेक्शन है जो बना रहता था, इसलिए है जो पाउडर जो मिल्क होता है उससे अच्छा माँ का दूध होता है, ठीक है। तो वही लिखा गया है यहाँ पर, आपको लिखा गया है क्या हेंस हेल्पफुल फॉर द क्या बर्थ कंट्रोल, ठीक है। तो यही आपको समझाया गया, ठीक है, जिसको बोलते हैं ब्रेस्ट फीडिंग, जो बच्चे को जो स्तनपान माँ करवाती है, ठीक है, करवाने अन है जो मतलब जो बेहतर दूध है जो क्या माँ का, ठीक है, जो बच्चे के लिए इन्फेंट के लिए, क्या है इन्फेंट के लिए। चलिए आप देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर ये जो है आपको 7 में क्या पूछा गया है, राइट इस क्या है राइट ए नोट ऑफ सेमिनल वेसिकल, क्या बोल रहा है राइट ए नोट ऑफ सेमिनल वेसिकल। सेमिनल वेसिकल के बारे में है जो आपको लिखना है, क्या चीज़ राइट बोल रहा है ना, राइट ए नोट ऑफ सेमिनल वेसिकल, क्या बोल रहा है राइट ए नोट ऑफ सेमिनल वेसिकल, वीर्य पुटिका जिसको कहते हैं हिंदी में, क्या वीर्य पुटिका, उसके बारे में आपको लिखना है। देखिए तो सेमिनल वेसिकल आर ए पेयर ऑफ क्या मैस्कुलो ग्लैंडुलर सैक ऑफ कितना 5 सेंटीमीटर इसका लेंथ होता है, कितना 5 सेंटीमीटर अरे जो इसका लेंथ होता है। विच अकर्स इन बिटवीन यूनरी ब्लैडर एंड रेक्टम, क्या है विच अकर्स बिटवीन क्या बोल रहा है यूनरी ब्लैडर और रेक्टम, देयर इज क्या है सिक्रेशन ऑफ सेमिनल फ्लूइड फ्रॉम क्या है सेमिनल वेसिकल, क्या सेमिनल वेसिकल। सेमिनल फ्लूइड फ्रॉम्स क्या 60 से लेकर के 70% ऑफ सीमेन, क्या 60 से लेकर के 70% ऑफ सीमेन। इट इज क्या है म्यूकॉइड हैविंग फ्रुक्टोज सिट्रेट और प्रोस्टेट ग्लैंडिन्स और फाइब्रिनोजेन एंड प्रोटीन पोस्टेट क्या है प्रोस्टेग्लैंडिनिस कॉजिंग रिवर्स प्रेस्टेलेसिस ऑफ क्या है फीमेल जेनिटेलिया ट्रैक्ट। फ्रुक्टोज प्रोवाइड नोरिशमेंट ऑफ मतलब पोषण टू द स्पर्म, फ्रुक्टोज है जो प्रोवाइड करता है नोरिशमेंट टू स्पर्म, किसके लिए स्पर्म के लिए, क्या जी पोषण है जो प्रोवाइड करता है किसके स्पर्म के लिए फ्रुक्टोज, ठीक है। तो यही आपको बतलाना मैं चाह रहा हूँ कि सेमिनल वेसिकल 2 छोटी ग्रंथियाँ होती है जो व्रीहि बनाने की अधिकांश तरल पदार्थ को संग्रहित और क्या उत्पन्न करती है। संकलन के दौरान व्रीहि पुटिका से द्रव को असंकलन वाहिनी में निष्कासित कर देता है, जहाँ यह शुक्राणु और अन्य प्रजनन तरल पदार्थों के साथ मिश्रण करके आगे बढ़ सकता है। तो यही आपको सेमिनल वेसिकल होता है, क्या चीज़ सेमिनल वेसिकल, यही आपको जो समझाए जो यही है। अगर आपको पूछा जाए मतलब देखिए मैं यही बोल रहा हूँ कि आपको लगभग क्वेश्चन जो मैं समझा रहा हूँ जो बतला रहा हूँ इसको अगर अच्छा से पढ़ के चल जाएगा ना तो 90+ आपको मार्क्स रखा हुआ है क्या चीज़ में बायोलॉजी में, ठीक है। जो वही क्वेश्चन मैं बतला रहा हूँ कि जिसके चांसेस ज़्यादा हैं आने का, वही 100% जिसके चांसेस है वही क्वेश्चन है, ठीक है। इस टाइप से ये क्वेश्चन बनाया गया है जो आपको कंटिन्यूटी में पूछता है, जिसका जो वैल्यूबल मतलब जो वैल्यू है ज़्यादा वही क्वेश्चन है इसमें, ठीक है। तो हमने इसमें 7 क्वेश्चन लगभग समझा बच्चा पार्टी।
तो आप लोग है जो पूरे मन लगा करके पढ़ाई करते रहें और बेहतर से बेहतर प्रदर्शन करने का कोशिश करें। ऐसा नहीं कि अब एग्ज़ाम नज़दीक आ गए तो अच्छा कुछ दिन रेस्ट ले लेते हैं, ऐसा नहीं है वो ये वो, तो नहीं, आप जो कंटिन्यूटी में पढ़ रहे हैं पढ़ते रहें। मैं एक है जो कोशिश कर रहा हूँ कि टाइम टेबल पे है जो एक वीडियो बनाऊँ कि 10 दिन में आप कितना बेहतर से बेहतर कर सकते हैं। जितना आप है जो आप पढ़े हैं साल भर में उसको रिवीजन आप कर सकते हैं बेहतर ढंग से 10 दिन में, जो आपको शॉर्ट नोट की तरह। तो आप है जो अच्छे ढंग से मन से एकदम पढ़ाई करते हैं। ठीक है बच्चा पार्टी, मिलते हैं अगले लेक्चर में। ठीक है, सी यू सून, बाय बच्चा पार्टी।